बोले श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम सीता राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम सीता राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राजा राम 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 सीता राम 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 राम, राजा राम 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 सीता राम सीता राम, राजा राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 286, श्री लड्डू जी, श्री संत जी, श्री त्रिलोकी जी सुनार जी की कथा आप लोग सुनेंगे। अगले भाग में आप लोग श्री गीता जी की कथा सुने। ये सब भगवान के परोपकारी भक्त हैं। श्री लड्डू जी की कथा आप लोग सुनिए। आज सभी देशवासियों को, सभी भाइयों को दशहरा के पावन पर्व पे मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अब आप लोग श्री लड्डू जी की कथा सुने। श्री लड्डू जी महाराज बड़े ही परोपकारी एवं भगवत भक्त वैष्णव संत थे। दूसरे के दुखों को दूर करना आपका सहज स्वभाव था। आपके संयम में बंगाल प्रांत के एक गांव में प्रायः भगवत विमुख नास्तिक लोग ही रहते थे। वहां के लोग संत भगवंत को कुछ जानते ही नहीं थे। मानना तो दूर रहा, इन्हें हिंसा करने में लेस मात्र भी पाप भय नहीं रहता था। यहाँ तक कि पशु बलि का क्या, मानव बलि देने में भी उनको हिचक नहीं होती थी। एक बार संतों की एक टोली उस गांव में जा पहुंची। वे लोग 3 दिन तक वहां भूखे पड़े रहे। किसी ने उन्हें भोजन प्रसाद के लिए नहीं पूछा। उन संतों ने जब वहां के लोगों की रहनी सहनी लड्डू जी से बताई तो आपने उन्हें वैष्णवता का उपदेश देने का निश्चय किया। कहते हैं कि जिस समय आप उन विमुखों के देश पहुँचे, उस समय वहाँ के राजा ने देवी को बलि देने के लिए किसी मनुष्य को पकड़ लाने के लिए अपने कर्मचारियों को भेजा था। राज कर्मचारी एक गरीब ब्राह्मण के बालक को पकड़ कर ले जा रहे थे। उसके माता पिता करुण क्रंदन कर रहे थे। उसी समय आप वहां पहुंच गए। दीन ब्राह्मण दंपत्ति आपकी शरण में आए और पुत्र की रक्षा के लिए प्रार्थना की। ब्राह्मण की करुणा प्रार्थना, ब्राह्मणी के क्रंदन और बालक की दीनता देखकर आपका संत हृदय द्रवित हो उठा। सियावर रामचंद्र की जय। धन्य संत ऐसे। आपने ब्राह्मण बालक को मुक्त करा दिया और उसकी जगह पर स्वयं बलिदान होने के लिए तैयार हो गए। राज कर्मचारी आपको पकड़कर देवी के सम्मुख ले गए। देवी वैष्णव भक्त को बलि के लिए लाया देखकर अत्यंत कुपित हुई और उन कर्मचारियों का ही वध कर डाला। सियावर रामचंद्र की जय। इस घटना का भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास जी अपने इस कवित के माध्यम से इस प्रकार वर्णन किया है। आप लोग भी सुनिए।
लड्डू नाम भक्त जय निकसे विमुख दे तले सौन संत भाव जानय पाप पागे हैं। देवी को प्रसन्न करय मानुष को मारी दर ले गए पकड़ता मरबे को लागे हैं। प्रतिमा को फारी बिकरी रारी रूपधारी आई लय कय तलवार मूड़ कटय बीज बागे हैं। आगे नित्य करय दृग भरय साधु पाव धरय ये से रखवारे जानी जन अनुरागे हैं। मेरे भाइयों मेरे मित्रों, संत हृदय कोमल होती है। यहाँ पे संत ब्राह्मण के रक्षा के लिए अपने प्राण को भी आहुति पे लगा दिए, सूली पे चढ़ा दिए, लेकिन माँ भगवती भगवान के कृपा से उन कर्मचारियों का ही वध कर डाला और संत की रक्षा की। आगे आप लोग श्री संत जी की कथा सुने। श्री संत जी का साधु सेवा में बड़ा प्रेम था। इन्होंने गांव-गांव से भिक्षा लाकर संत सेवा करने का नियम ले रखा था। एक बार किसी गांव में भिक्षा लेने गए थे। इसी बीच घर पर संतों की जमात आ गई। संतों ने इनकी पत्नी से पूछा कि संत जी कहाँ हैं? तो पत्नी ने प्रमाद पूर्वक कहा कि वे चूल्हे में गए। पत्नी की बाणी सुनकर संत जान गए कि इसका साधु संतों में भाव नहीं है, अतः वहां से चल दिए। संयोग से मार्ग में श्री संत जी मिल गए। संतों ने पूछा, आप कहाँ रहे? उस समय संत जी के हृदय में साक्षात भगवान ही बैठकर बोले, हमारी पत्नी ने जो कहा है वह सत्य कहा है। सचमुच मेरे मन में चूल्हे की आंच का ही ध्यान हो रहा था। फिर श्री संत जी संतों को पुनः घर लौटा लाए और भगवत प्रसाद पवाकर उन्हें आनंद में मग्न करा दिया। सियावल रामचंद्र की जय। प्रियदास जी इस घटना को अपने कवित्व के माध्यम से इस प्रकार वर्णन किया। साधु सदा साधु सेवा अनुराग रंग पागिरह गहवने में भिक्षा व्रत गाम गाम जय कै। आय घर संत पूछयति आसो यो संत कहाँ? संत चूल्हे माझ कहिए से आलस कै। बानी सुनी जानी चले मग सुख दानी मिले कहीं की तहुते। सो बखानी उरजाय कै बोली वह साच वही आच ही कौ। ध्यान मेरो यगनी गृह फेर किए मगन जीवाय के। श्री त्रिलोकी जी सुनार। श्री त्रिलोकी जी श्री त्रिलोक भक्त जी पूर्व देश के रहने वाले थे और जाति के सुनार थे। इन्होंने हृदय में भक्ति सार संत सेवा का व्रत धारण कर रखा था। एक बार वहां के राजा की लड़की का विवाह था। उसने इन्हें एक जोड़ा पायजेब बनाने के लिए सोना दिया, परंतु इनके यहाँ तो नित्य प्रति अनेकों संत महात्मा आया करते थे। उनकी सेवा में इन्हें किंचित मात्र भी अवकाश नहीं मिलता था, अतः आभूषण नहीं बना पाए। जब वह विवाह के 2 दिन ही रह गए और आभूषण बनाकर नहीं आया तो राजा को क्रोध हुआ और सिपाहियों को आदेश दिया कि त्रिलोक सुनार को पकड़ लाओ। सिपाहियों ने तुरंत ही इन्हें पकड़ कर लाकर राजा के सम्मुख कर दिया। राजा ने इन्हें डांट कर कहा कि तुम बड़े ही धूर्त हो, समय पर आभूषण बनाकर लाने को कहा, कहकर भी नहीं लाए। इन्होंने कहा, महाराज अब थोड़ा काम शेष रह गया है, अभी आपकी पुत्री के विवाह के 2 दिन शेष हैं। यदि मैं ठीक समय पर न लाऊं तो आप मुझे मरवा डालना। धन्य है परमात्मा, धन्य है संतों की ऐसी निष्ठा।
राजा की कन्या के विवाह का दिन भी आ गया, परंतु इन्होंने आभूषण बनाने के लिए जो सोना आया था उसे हाथ से स्पर्श भी नहीं किया। फिर इन्होंने सोचा कि समय पर आभूषण न मिलने से अब राजा मुझे जरूर मार डालेगा, अतः डर के मारे जंगल में जाकर छिप गए। सियावल रामचंद्र की जय। यथा समय राजा के 4-5 कर्मचारी आभूषण लाने के लिए श्री त्रिलोक जी के घर आए। भक्त के ऊपर संकट आया जानकर भगवान ने श्री त्रिलोक भक्त का रूप धारण कर अपने संकल्प मात्र से आभूषण बनाया और उसे लेकर राजा के पास पहुंचे। वहां जाकर राजा को पायजेब का जोड़ा दिया। राजा ने उसे हाथ में ले लिया। आभूषण को देखते ही राजा के नेत्र ऐसे लुभाए कि देखने से तृप्त नहीं होते थे। राजा त्रिलोक जी पर बहुत ही प्रसन्न हुआ, उनकी पहले की सब भूल चूक माफ कर दी और उन्हें बहुत सा धन पुरस्कार में दिया। श्री त्रिलोक रूपधारी भगवान मुरारी इस प्रकार धन लेकर त्रिलोक भक्त के घर आकर विराजमान हुए। सियावल रामचंद्र की जय। भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास जी महाराज इस घटना को कवित के माध्यम से वर्णन किए। पूरब में कसो त्रिलोक सुनार जाति पायो, भक्ति सार साधु सेवा उर धरियो। भूप के विवाह सुता जोरौ, एक जहरी गड़बे को दिए कवनी के सवारियों। आवत अनंत संत अवसर न पावे, क्यों रहे दिन दोय भूप रोसयो समारिये। ल्यावरी पकड़ ल्याव छड़िए, मकर कहीने कुरहूं कामयाव नाथ मार डारियो। आय वही दिन कर कुछ हूँ, नहीं निरप करही प्राण बिन बन, माज छिप्यो जाई के। आय नर 4-5 जन प्रभु, आच गढ़ी लियऊं सो दिखाय, साच चले भक्त भायक। भूप को सलाम किए जे, हरि के जोर दियो लियो कर, देखी नैन छोड़ई न अघाई के। भैरी झभरी सच सब चूक मेटी डारी, धन पायो लय मुरारी, से बैठे घर आई के। श्री त्रिलोक रूपधारी भगवान ने दूसरे दिन प्रातः काल ही महान उत्सव किया। उसमें अत्यंत रसमय परम स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के व्यंजन बने थे। साधु ब्राह्मणों ने खूब पाया। फिर भगवान एक संत का स्वरूप धारण कर झोली भर सिद्ध प्रसादी लिए हुए वहां गए जहां त्रिलोक भक्त छिपे बैठे थे। त्रिलोक जी को प्रसाद देकर संत रूपधारी भगवान ने कहा, त्रिलोक श्री त्रिलोक भक्त के घर गया था, उन्होंने ही खूब प्रसाद पाया और झोली भी भर दी। श्री त्रिलोक भक्त ने पूछा, कौन त्रिलोक? भगवान ने कहा, जिसके समान त्रिलोक में दूसरा कोई नहीं है। फिर भगवान ने पूरा विवरण बताया। संत रूपधारी भगवान के वचन सुनकर श्री त्रिलोक जी के मन को शांति मिली। फिर भगवत प्रेम में मग्न श्री त्रिलोक जी रात्रि के समय घर आए। घर पर साधु संतों की चहल पहल तथा घर को धन धान्य से भरा हुआ देखकर श्री त्रिलोक जी का श्री प्रभु के चरणों की ओर और भी अधिक झुकाव हो गया। ये समझ गए कि श्री प्रभु ने मेरे ऊपर महान कृपा की है, निश्चय ही मेरे किसी महान भाग्य का उदय हुआ है। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस कवित को प्रियदास जी गीत के माध्यम से किए। मोरहिया मोह छव कियं, जोई मांगय सोई दियं, नाना पकवान रस खान स्वाद लगै। संत कंवरु स्वरूप धरि लय, प्रसाद गोद भरि गए तहाँ,
पाव मजुअति लोक गृह पागे कवन सोत्र लोक करे दूसर तिलोक मन बहन सुनी चैन भयो आये निसिरा गए हैं चल धन भरयो घर देखी डरयो प्रभु पद कंज जाने मेरे भाग जगे हैं। मेरे भाइयों मेरे मित्रों, यहाँ पे ज्ञान मिलता है कि भगवान हमेशा भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। यदि संत भगवंत के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण कर दे अपने आप को, परमात्मा उसकी रक्षा करते, उसकी लाज बचाते हैं, इसमें संदेह नहीं। श्यावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु भगवान की जय। महादेव। कथा विसर्जन होत सुनहु पवन कुमार, राम लखन सीता सहित मोह पर करहु कल्याण। सियावल रामचंद्र शंकर जी उमापति महादेव की जय।